नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। हम भारतीय 140 करोड़ लोगों की भीड़ लिए हुए हैं। सवाल है, भीड़ और देश की मानसिक दशा की बौद्धिकता का प्रतिनिधि समूह कहाँ खोजें? आसान जवाब लुटियन दिल्ली के शासक, श्रेष्ठी, एलिट, प्रभु वर्ग का है। दिल्ली में आए दिन सरकार की छत्र छाया में सरकारी व गैर सरकारी मंचों पर भारत का चिंतन होता है, भारत गोष्ठियां होती है, पर वह बुद्धि का चिंतन मनन है या दुकानदारी? सत्ता के बल पर वह सत्ता की मेहरबानियों की आकांक्षा में होने वाली इन गोष्ठियों में भारतीयों को क्या मिला है या मिल रहा है? इसी सवाल पर आज मेरे विचार का शीर्षक है, मोदी की दुकान, बुद्धि व चेहरों के अर्थ। हाँ, सचमुच हम हिंदू क्या है? इसका जवाब हाल में लुटियन दिल्ली में मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोई 1978 से दिल्ली में मीडिया की दुकान लगाए हुए इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक अरुण पुरी की जुबानी जवाब ज्ञात हुआ। मौका था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का, मतलब भारत गोष्ठी। श्रोता कौन थे? लुटियन दिल्ली, मतलब भारत पर राज करने वाले कथित बुद्धिमान मंत्री, आला अफसरों का वह प्रभु वर्ग जो 140 करोड़ लोगों की भारत राष्ट्र नाम की दुकान के माई बाप मालिक है। और ईमानदारी से बताऊं, पत्रकार अनुभव के 4.5 दशक के मेरे अनुभव में वह शर्मनाक क्षण था। मैं शर्म से गड़ गया जब मैंने कॉन्क्लेव में अरुण पुरी और नरेंद्र मोदी का संवाद सुना। लेकिन फिर अच्छा भी लगा, इसलिए कि कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी और अरुण पुरी ने अपनी जुबानी भारत सत्य, अपना हिंदू सत्य जाहिर किया है। याद हुआ मुझे सन 2003 की वह स्टोरी भी, जिसमें गुजरात दंगों के बाद इंडिया टुडे के कवर पर नरेंद्र मोदी घोषित थे बतौर एक मास्टर विभाजक। हाँ, मुझे याद है, गुजरात दंगों के बाद अरुण पुरी ने अपनी इंडिया टुडे दुकान में नरेंद्र मोदी को विभाजक, घृणा नफरत का क्राफ्ट्समैन व पांवों तले लाशों पर जीत का हुक्कारे मारने वाला या मलबे व ध्वंस के बीच का सम्राट आदि न जाने क्या क्या लिखा था। उन दिनों लुटियन दिल्ली में वाजपेयी की दुकान थी, कांग्रेस की थी। वाजपेयी जहां नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने का ज्ञान देते थे, वहीं अहमद पटेल मौत का सौदागर के जुमले में मोदी पर नैरेटिव बनवाते थे। इसलिए अरुण पुरी और इंडिया टुडे तब मोदी को यदि मास्टर विभाजक लिखता था तो वह इसलिए था क्योंकि हम हिंदू और हमारा भारत ऐसा ही है। हम हिंदुओं का अस्तित्व दास्ता, झूठ, स्वार्थ और बुद्धिहीनता में बिकने व खरीदने की दुकान से बना है। थाली के मेंढक, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास के अनुभवों में जब हम पके हैं, तो आधुनिक लुटियन दिल्ली भी क्यों नहीं मेंढक तथा हाई वैल्यू की खरीद फरोख्त की होलसेल दुकान हो। भले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आयोजन हो, पर मकसद विचार का प्राइमरी बिंदु तो दुकान होता है, और दुकान के नाते ही हम सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि दुकान के मौजूदा मालिक है, तो वे 140 करोड़ लोगों की भीड़ के पिरामिड का शिखर बिंदु है, और उनके पीछे कतार में खड़े भारत के सेना प्रमुख, चीफ जस्टिस, वह गृह मंत्री आदि आदि। हाँ, यह भी सत्य है कि ताजा भारत गोष्ठी के सार में अरुण पुरी की इंडिया टुडे का कवर 2023 की यह भारत झांकी बतलाते हुए। जाहिर है, कोई 1000 साल दिल्ली के बादशाह लोग जैसे हिंदुओं को गुलामी में तलवे चटवाते हुए थे, उसका सत्य भले 21वीं सदी में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव जैसी आधुनिक शोशेबाजी में लिपटा हो, लेकिन दुकान की फुहड़ता तो स्थायी और पुरानी है। बेचारे अरुण पुरी और नरेंद्र मोदी का क्या दोष जो वे दुकान से अधिक सोच नहीं पाते। सत्ता की दुकान के अलावा हम हिंदुओं का जीवन और है ही क्या? वह दुकान जहां सब कुछ खरीदा व बेचा जा सकता है। और सच बताऊं, मैंने अपनी आंखों बूझा है कि दिल्ली के सत्तावानों को चांदी की जूतियां पहनवाते हुए धीरू भाई ने कैसे अपना एम्पायर बनाया, कैसे पिछले 9 सालों में गौतम अदानी दुनिया के खरबपति बने हैं, कैसे चीन ने भारत को अपना बंधुआ, ग्राहक और बाजार बनाया है। बहरहाल, अरुण पुरी और नरेंद्र मोदी का डायलॉग भी जरूर सुनना चाहिए। अरुण पुरी ने भारत गोष्ठी में नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा, सर, आप बुरा न माने,
तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मीडिया आपकी सरकार से बड़ी परेशान है, उनकी दुकान नहीं चल रही है। जवाब में शायद आप कहेंगे कि अरुण भाई, मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं। इस बात को अरुण पुरी को सुनने के बाद में नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो उनका पहला वाक्य था, चलिए आज मैं आपकी दुकान चला ही देता हूँ। और पता है, भारत का श्रेष्ठी व शासक वर्ग खिलखिलाया। फिर मुदित भाव मोदी जी के अमृत वचन सुनने लगा कि इट इज इंडियाज मोमेंट। उफ, भारत की दुकान का मोदी पल, उनका मोमेंट। हम हिंदू धन्य हुए। गुजरात की जमी से दिल्ली की दुकान को क्या गजब दुकानदार मिला है। मोदी ने अपने को विभाजक घोषित करने वाले अरुण पुरी की भी दुकान चला दी। पर दुकान और दुकानदार के मोमेंट की कामयाबी तो दुकान का डंका है, मीडिया शो से है। कोई मामूली बात जो दसियों तरह की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, खरीद फरोख्त व नैरेटिव से नरेंद्र मोदी ने भगवा हिंदू राजनीति की दुकान का दुनिया में डंका बनवा दिया है। धर्म, राजनीति, समाज व आर्थिकी सब दुकानदारी के ऐसे हिस्से हो गए हैं कि मुनाफा ही मुनाफा। खरीद फरोख्त की मानो दुनिया के नंबर 1 मंडी। बुद्धि और विचार बिकाऊ है, वर्तमान और ईमान बिकाऊ है। नेता पार्टियां खरीदी जाती है, मीडिया खरीदा जाता है, संस्थाएं खरीदी जाती है, तो लोगों का अमन चैन, आर्थिकी, देश हित, डिप्लोमेसी सब खरीदी व बेची जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुकान में न केवल सब मुमकिन है, बल्कि उसकी मोह माया से सब कुछ बहुत सस्ता है। वे अपने दर्शन कराकर अरुण पुरी की जहां दुकान चला देते हैं तो 80 करोड़ हिंदुओं को 5 किलो राशन बांटकर उसके नमक एहसान में वोट भी पा लेते हैं। वह भी तो नरेंद्र मोदी और इंडिया का मोमेंट है। तभी मुझे हर रोज नरेंद्र मोदी से अनुभूति होती है, समझ में आता है कि हम हिंदू है क्या। क्यों कर दिल्ली का हर शासक, हर बादशाह या वायसराय या प्रधानमंत्री हिंदुओं का होलसेलर दुकानदार हुआ। खानदानी लोग दुकानदार हुए तो स्वयं सेवक भी दुकानदार हो गया। कुल मिलाकर स्थायी तौर पर राजनीति का एक सा चरित्र, एक से परिणाम। इसलिए नोट रखें, जितनी घटनाएं इन दिनों है, जैसे अमृतपाल का हल्ला है, तो उस सब में कुछ भी नया नहीं है। इतिहास रिपीट होता हुआ, जैसे इंदिरा गांधी के राज में भिंडरावाले पैदा हुआ था, वैसे नरेंद्र मोदी की दुकान में अमृतपाल है। भिंडरावाले से हिंदुओं का कंसोलिडेशन था तो अमृतपाल से भी, क्योंकि आज़ाद भारत की बिखराव की उसी नियति को प्राप्त होना है जो हम हिंदुओं का इतिहास है। फिर नरेंद्र मोदी के मामले में तो इंडिया टुडे ने स्वयं खुद 20 साल पहले नरेंद्र मोदी को मास्टर विभाजक और ध्वंस का सम्राट लिखा था। तभी आज के इंडिया मोमेंट में अमृतपाल, अतीक अहमद भी अपना मोमेंट लिए हुए हैं। इनके साये में सिख और मुसलमानों का मोमेंट है। पंजाब के 38% हिंदुओं और उत्तर प्रदेश के भक्त हिंदुओं की खरीदारी में अमृतपाल और अतीक अहमद के चेहरे भगवा ब्रांड की खरीदारी को कैसे चमकाए हुए हैं, यह हम सभी जानते हैं। यह सामान्य ज्ञान की एक सामान्य बात है। इसलिए विचार की दूसरी कड़ी में खुलासे का मेरा अब शीर्षक है, दुकानी राजनीति के राष्ट्र खतरे। स्वाभाविक है, राष्ट्र सत्ता और राजनीति जब खरीद फरोख्त की दुकान है तो हर जात, हर धर्म, हर समूह अपनी कीमत चाहेगा। उस नाते अमृतपाल के मोमेंट में सिखों की आला संस्था अकाल तख्त की कही हुई ये बातें दिमाग में झंझनाहट बना देती है। तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की इन बातों पर जरा गौर करें। 1. सिखों का शिकार करना और उन्हें बदनाम करना बंद करो। 2. हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, जबकि सिख युवाओं पर रासुका या कि एनएसए लग रहा है। 3. राष्ट्रीय मीडिया सिखों को आतंकवादी बता रहा है, जबकि राष्ट्रीय मीडिया सिखों को बदनाम कर रहा था। तब पंजाब में सिख पत्रकारों और सिख चैनलों को सेंसर किया गया और यह एक गहरी साजिश का संकेत है। 4. दुनिया को सिखों के साथ हो रहे व्यवहार, उन पर अत्याचारों पर प्रकाश डालने के लिए अकाल तख्त की ओर से धार्मिक यात्रा खालसा वाहिर शुरू करने का आह्वान। इन बातों के साथ जरा दुनिया के अलग अलग कोनों में सिखों के प्रदर्शन, विरोध की घटनाओं को यदि जोड़ें तो क्या ये बेसिक सत्य जाहिर नहीं होगा कि सिख मनोदशा उबलते हुए है। भारत के सबसे बहादुर लोग और दुनिया में अपनी मेहनत
बेफिक्री व जिंदा दिली से अपना झंडा गाड़े सिखों में हिंदू बनाम सिख का दुराव अब रग रग में गहराता हुआ है। खालिस्तान पंथी दुनिया में भारत की हिंदुओं की बदनामी करते हुए कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि में सिख या तो हिंदुओं की पिटाई करते हुए या सिख और हिंदू आपस में भिड़ते हुए शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। त्रासद बात है जो हिंदू भक्त दुनिया में सिखों से लड़ते हुए यह संतोष जतला रहे हैं कि देखा हमने ताकत दिखलाई। सोचिए, यह जोड़ना है या तोड़ना, और कौन है जिम्मेवार? जवाब है मोदी के मोमेंट में बनी हुई गंवार हिंदू राजनीति। अमृतपाल का सिखों में दो कोड़ी मतलब नहीं था, पर वह हीरोइज्म का अब प्रतीक है। केंद्र और राज्य सरकार की खुफिया पुलिसिया एजेंसियों को छकाने वाला एक सिख। तभी अमृतसर में अकाल तख्त और विदेश में खालिस्तानी सब सरकार को चेतावनी देते हुए। सो मेरी ये बात नोट रखे, पंजाब में सिख बनाम हिंदू व दुनिया में भारत बनाम खालिस्तानियों के रिश्तों के जख्म सचमुच में हरे हो गए हैं। आने वाले सालों में सिख आबादी वैसे ही चुपचाप गांवों में पकती हुई होगी जैसे मुस्लिम आबादी चुपचाप मन ही मन पक रही है। अब जरा नरेंद्र मोदी के मोमेंट में अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और ममता बनर्जी के गांवों की मार्च की बिलबिलाहट पर गौर करें। मार्च में इन तीनों नेताओं को जो अनुभव हुआ तो बूझ सकते हैं कि इन तीन नेताओं और इनकी पार्टियों में कैसी और कितनी कट्टरता बनी होगी। मार्च के आखिर में राहुल गांधी ने मन ही मन क्या सोचा और ठाना होगा। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के रिकॉर्ड में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन पर जो बोला है वह क्या बताता है। और आश्चर्य जो जनसभा में ममता बनर्जी तथा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर भारी तेवर दिखाए। तो इस सब का क्या निचोड़? वही जो नरेंद्र मोदी की तासीर और उनका लक्ष्य है। बकौल सन 2003 के इंडिया टुडे कवर के मास्टर डिवाइडर और घृणा नफरत का क्राफ्ट्समैन, ध्वंस का सम्राट, कुल मिलाकर वह जो हम हिंदुओं का इतिहास है। दुकानदारी का लालच भरा जीवन, बांटो, लड़ो और राज करो तथा गुलामी में जीवन। सोचे ईमानदारी से, दिल पर हाथ रखकर सोचिए, ये तीनों बिंदु क्या आज के सत्य नहीं है? बस अब इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.